किया जा रहा है एक तरह से सदन का। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के अंदर इस बात को कह रहे हैं कि मणिपुर से उनका कुछ लेना देना नहीं है। क्या मणिपुर के लोग देश के लोग नहीं हैं? क्या मणिपुर के लोगों को जिस तरह से दर्द सहन करना पड़ रहा है, क्या वो भारत का दर्द नहीं है? महिलाओं के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई है, क्या वो उसकी पीड़ा को महसूस नहीं करते हैं? भारत एक देश है और इस देश के किसी हिस्से में अगर किसी को भी दर्द होता है, किसी को भी अगर पीड़ा होती है, किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ अन्याय होता है, तो पूरे देश का फर्ज है कि उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे और देशवासियों के साथ उनके सहयोग में अपनी जो भी श्रद्धा और क्षमता है काम करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को भी दर्द नहीं होता, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव संसद में आया, उसकी मजबूरी में आकर के 2 घंटा बोले, लेकिन 2 मिनट से ज्यादा उनकी जुबान नहीं खुली मणिपुर के दर्द को लेकर के। और आज भाजपा के नेता फिर सदन में कह रहे हैं, विधानसभा के अंदर, कि उनको मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस देश से माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का अगर शीर्ष नेतृत्व अगर उनके इशारे पर अगर भाजपा के विधायक ये बात नहीं बोल रहे हैं तो इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, खुद भाजपा को करनी चाहिए। जो कह रहे हैं कि मणिपुर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहां के दर्द से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की, हमें केवल बाहर निकालने का बहाना चाहिए था उनको, और इसलिए मार्शल आउट किया गया। आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से एक तरफा वहां पे बात रखना चाह रही थी, इसलिए सब किया गया। उन्होंने तो रखा सदन के अंदर, सबने सुना है। उन्होंने कहा कि मणिपुर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बाहर आकर के वो क्या बोल रहे हैं मीडिया के अंदर? यही बात तो कह रहे हैं कि मणिपुर से कुछ लेना देना नहीं है। मणिपुर का मुद्दा बाहरी मुद्दा है। मणिपुर के लोग विदेश के लोग नहीं है। भारत के किसी कोने में अगर किसी के सीने में अगर दर्द होता है तो भारत का दर्द है और भारत का हर बेटा बेटी इस पर अपनी आवाज बुलंद करेगा। काले कपड़े उन लोगों ने धारण करे थे एक तरह से प्रोटेस्ट के तौर पे, और टी-शर्ट पे सभी मुद्दे लिखे हुए हैं जो आरोप लगाते रहे केजरीवाल सरकार के आप लोगों के खिलाफ। एक नया मुद्दा वो लोग लेकर आए कि आम आदमी पार्टी के एक एमएलए उन पे गैंगस्टर से बातचीत करने और साठ-गांठ होने का आरोप है और उनको हटाया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में उसे सब मुद्दों पर बात उठाने का हक है, लेकिन आज इस बात का बहुत ही दर्द है हमें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि वो मणिपुर के लोगों के इतने विभत्स हादसा हुई है, कितने लोगों के घर जला दिए गए, कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हो गई, कितने बहनों के साथ बलात्कार किए गए, सारी दरिंदगी की हदें पार हो गई। भाजपा की केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, वो इसका समाधान ढूंढने की जगह सबको चुप रहने की सलाह दे रही है, कोई इससे बात नहीं करेगा। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया मणिपुर के मुद्दे पे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा पुरजोर हमला किया। एक लाइन उन्होंने कही लास्ट में कि प्रधानमंत्री अब तक के सबसे अहंकारी, कमजोर और भ्रष्ट प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री बात अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, पूरे देश के मन में एक ही बात है कि जब देश के ऊपर किसी तरह का संकट आता है, कोई भी जब गंभीर प्रश्न पैदा होता है, देश के प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। लंबे लंबे भाषणों की बौछार करने वाले प्रधानमंत्री आज जब मणिपुर पर संकट आया है तो प्रधानमंत्री चुप हैं। इसलिए पूरा देश ये सवाल उठा रहा है। कल भी सदन है, कल क्या कुछ मुद्दे चर्चा में रहेंगे? नहीं, कल जो कार्रवाई है उसकी सूची जारी होगी, उसके अनुसार कार्रवाई चलेगी।